हे गाइस, वेलकम्स टू योर वेलस्टैक एजुकेशंस। और आप करंट अफेयर का वीडियो लेक्चर देख रहे हैं। आज हम 1 जून से 10 जून तक के करंट अफेयर के टॉप 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उनसे संबंधित फैक्ट के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए बगैर टाइम को वेस्ट करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर है। हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 31 मई। 31 मई को वर्ल्ड नो टैम्बाको डे मनाया जाता है। इसे तंबाकू के प्रति होने वाली हानिकारक बीमारियों के प्रति जागरूक करने के लिए विश्व भर में मनाया जाता है। एक होता है आपका वर्ल्ड डे, एक होता है इंटरनेशनल डे। अगर कोई इंटरनेशनल डे है वह 2 या 2 से अधिक देशों में ही मनाया जाता है। यह है विश्व डे, तो इसे पूरे विश्व में मनाया जाता है। यह है WHO, इसे WHO के द्वारा मनाया जाता है। WHO की फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में और इसके हेड है टेड्रस एडनॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर। फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए रोजर फेडरर। रोजर फेडरर ने इस वर्ष 106.3 मिलियन US डॉलर की कमाई की और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 105 मिलियन डॉलर की कमाई की और जो लियोनेल मेसी हैं इन्होंने 104 मिलियन डॉलर की कमाई की। अगर हम भारत की बात करें तो भारत की ओर से विराट कोहली 66वें नंबर पर हैं इस लिस्ट में और भारत में वे नंबर 1 पर हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर। लंबी दूरी की धावक किरणजीत कौर पर कितने वर्षों का प्रतिबंध लगाया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 4 वर्षों का। इसे वाडा ने लगाया है। वाडा अर्थात वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। चलिए इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ठीक है, इन्होंने एक एनोबोसर्म और ऑस्ट्राइन नामक प्रतिबंध पदार्थ का सेवन किया था। इसके चलते ये डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव आई हैं और इनको 4 वर्षों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। चलिए आप ये एंटीडोट है जो प्रतिबंधित पदार्थ है, इसका नाम याद रखिएगा, एनोबोसर्ग और ऑस्ट्राइन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर। हाल ही में चैंपियंस पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने चैंपियंस पोर्टल को लॉन्च किया है। यह प्रोत्साहित करने, समर्थ करने और चैंपियंस बनाने के में मदद करेगा। चलिए मैं आपको चैंपियंस की फुल फॉर्म बता देता हूँ। क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोड्यूस फॉर इंक्रीज द आउटपुट ऑफ द नेशनल स्ट्रेंथ। ये आपकी चैंपियंस की फुल फॉर्म है, इसको याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पर। हाल ही में विप्रो के CEO और MD किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी थैरी डेलापोर्ट। थैरी डेलापोर्ट को विप्रो के नए CEO और MD नियुक्त किया गया है। आप चित्र में थैरी डेलापोर्ट को देख रहे हैं। इन्हीं को जो है नया CEO और MD नियुक्त किया गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर। अगला प्रश्न, हाल ही में अल्ट्रा स्वच्छ कीटाणुनाशक डिवाइस किसने विकसित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए DRDO। DRDO ने अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणुनाशक विकसित किया है। यह डबल लेयर ओजोनेटेड स्पेस टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसके द्वारा आप छोटी छोटी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और
पीपीई किट इत्यादि को आप सैनिटाइज कर सकते हैं। चलिए, इसको डीआरडीओ ने बनाया है, तो मैं आपको बता दूं डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ अर्थात डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन प्रेजेंट टाइम में जो चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी जी हैं। इसका एक मोटो होता है संस्कृत में बलस्य मूल विज्ञानम और इंग्लिश में स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। चलिए, इस प्रश्न से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती थी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर। हाल ही में इस्पात मंत्रालय के सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रदीप कुमार त्रिपाठी। प्रदीप कुमार त्रिपाठी जी को हाल ही में इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। चित्र में आप प्रदीप कुमार त्रिपाठी को देख रहे हैं। इनको ही इस्पात मंत्रालय का सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, किरण रिजिजू। इसको ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से जो छात्र, जो एथलीट हैं, अपने घर पर रह के इसकी तैयारी नहीं कर सकते थे, उनको इस ऑनलाइन खेलो इंडिया ई पाठशाला के माध्यम से जानकारी दी जाएगी वे कैसे अपने खेल को खेल सकते हैं इत्यादि काम इस ई पाठशाला पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर। हाल ही में वर्ल्ड बाइसिकल डे कब मनाया जाता है? विश्व साइकिल दिवस, ये इसका प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3 जून। 3 जून को प्रत्येक वर्ष हम लोग विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाते हैं। यदि आप 20 मिनट प्रतिदिन साइकिलिंग करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली वो बूस्ट करेगी। यह दिन पर्यावरण के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। इससे पोल्यूशन कम होता है साइकिलिंग करने से, तो इसे पर्यावरण सुरक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भी इस दिवस को मनाया जाता है। चलिए चलते हैं अगले। अच्छा, मैं बता दूं आप लोग को, इस दिवस को पहली बार 3 जून 2018 से मनाना शुरू किया गया था। इसे पहली बार 3 जून 2018 से मनाना शुरू किया गया था। यदि आप 20 मिनट तक साइकिलिंग करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली बूस्ट करेगी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अस्पताल में खाली पड़े बेड के लिए ऐप लॉन्च किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया है जिसके उपयोग करके आप दिल्ली में खाली पड़े बेडों की संख्या जान सकते हैं। यह केवल कोरोना पेशेंट पे जो बेड आवंटित है उसकी ही जानकारी देता है। बात यहाँ पे दिल्ली की हुई है, तो मैं आपको बता दूं, दिल्ली पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी, अब कोलकाता से दिल्ली बन गई। इसे 1911 में यह फैसला लिया गया था कि भारत की नई राजधानी कोलकाता से शिफ्ट करके दिल्ली बना दी जाएगी। दिल्ली का नया नाम नई दिल्ली 1927 को दिया गया था। 13 फरवरी 1931 को भारत की कैपिटल बन गई थी नई दिल्ली। चलिए, दिल्ली से आप इतना हिस्ट्री के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनको भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर। हाल ही में किसने सोदार नामक ऐप को लॉन्च किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, गूगल। गूगल ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सोदार नामक ऐप का लॉन्च किया है। यह एंड्रॉयड बेस्ड एक ऐप है जिससे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में हेल्प मिलेगी। इसके यह कैमरे से व ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है। यदि आप कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के अंडर में आते हैं तो यह आपको अलर्ट कर देगा। इसकी रेंज 2 मीटर है। यदि आप 2 मीटर के अंदर में किसी भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के अंडर में आते हैं तो यह ऐप आपको अलर्ट कर देगा। इसे इस एंड्रॉयड वर्जन पर लॉन्च किया गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में ब्रिटेन के नए हाई कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, गायत्री आई कुमार। गायत्री आई कुमार को ब्रिटेन में भारत की नई हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। मैं आपको बता दूं, दो वर्ड होते हैं, एक होता है हाई कमिश्नर, दूसरा होता है आपका एम्बेसडर। देखिए, एम्बेसडर वहाँ पे नियुक्त किए जाते हैं जो देश कभी भी ब्रिटिश की गुलाम नहीं रही हैं, और जिन देशों में ब्रिटिश कॉलोनियाँ रही गई हों वहाँ पर हाई कमिश्नर नियुक्त किए जाते हैं। आप इस चीज़ को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 5 जून। 5 जून को प्रत्येक वर्ष हम लोग विश्व पर्यावरण के रूप में मनाते हैं। विश्व पर्यावरण को मनाने का जो मकसद है, हमें पर्यावरण की सुरक्षा, उसके प्रति जागरूक होना, रखना सभी को, यह मकसद होता है। इसी के उपलक्ष्य में इसे प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम मैं आप लोग को बता दूं, इस वर्ष की जो थीम थी वो थी टाइम फॉर नेचर। टाइम फॉर नेचर अलग अलग, इस वर्ष की थीम अलग अलग पत्रिकाओं में अलग अलग छपी थी। एक और छपी थी, मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। सेलिब्रेटिंग द बायोडाइवर्सिटी, किस जगह पे आपको ये भी लिखी हुई दिख जाएगी, लेकिन टाइम फॉर नेचर जो है बिल्कुल सही है। इसी को आप टिक करेंगे एग्जाम में अगर आता है दोनों में से, दोनों ऑप्शनों में से। तो इको डे, इन्वायरमेंट डे, इसको इको डे, इन्वायरमेंट डे के रूप में भी मनाया जाता है। इसे 1974 से मनाना शुरू किया गया था। इस वर्ष जो है कोलंबिया इस दिवस का होस्टिंग कर रहा है। चलिए, इस प्रश्न से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती थी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर। हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के CMD किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है VN दत्त। VN दत्त, वीरेंद्र नाथ दत्त जी को नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। बात यहाँ पे नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की हुई है, तो मैं आपको बता दूं, इसकी स्थापना 1 सितंबर 1979 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और जो CMD हैं वीरेंद्र नाथ दत्त जी हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही फोर्ब्स के अनुसार सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कैली जेनर। कैली जेनर इस वर्ष सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार सेलिब्रिटी बनी है। इसके बाद है कैन वेस्ट और इसके थर्ड नंबर पे है रोजर फेडरर। रोजर फेडरर की जो इनकम है 106.3 मिलियन डॉलर है और कैनी सर की जो इनकम है 450 मिलियन डॉलर के आसपास की आकी गई है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर। हाल ही में स्पंदन अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने हाल ही में स्पंदन अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत पुलिसकर्मियों को यह अभियान समर्पित है। इसके द्वारा पुलिसकर्मी जो है वो सुसाइड ना करें और फ्रैक्टिसाइड मतलब रात हत्या कर देते हैं साथ वाले की, वो ना करें। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को इस अभियान से जुड़ने के लिए, कठोरता से जुड़ने के लिए आदेश दिया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर। हाल ही में केंद्र सरकार ने तबलीगी जमातियों पर कितने वर्षों का प्रतिबंध लगाया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 10 वर्षों का। हाल ही में केंद्र सरकार ने 2250 लोगों जो तबलीगी जमाती थे उन पर 10 वर्षों का प्रतिबंध लगा दिया है। अब केंद्र सरकार उन्हें आने वाले 10 वर्षों तक कोई वीज़ा मुहैया नहीं कराएगी। उनके अलावा दूसरे व्यक्ति यहाँ पे आ जा सकते हैं।
ये जो 2250 तबलीगी जमाती हैं इनको केंद्र सरकार ने प्रतिबंध कर दिया गया है। अब इनको 10 वर्षों के बाद ही भारत सरकार वीज़ा देगी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर। हाल ही में मुबडाला ने रिलायंस के कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1.85%। मुबडाला ने हाल ही में रिलायंस के साथ में 1.85% की हिस्सेदारी खरीदी है। उसने 9,093.60 करोड़ का भुगतान करके 1.85% की हिस्सेदारी रिलायंस में खरीदी है। इससे पहले फेसबुक, सिल्वर लेक, वेस्टा इक्विटी, जनरल एटलांटिक, केकेआर ने भी हिस्सेदारी खरीदी थी। मैं आपको बता दूं अभी तक सबसे ज़्यादा फेसबुक ने 22 अप्रैल को 9.9% की हिस्सेदारी खरीदी थी, जो कि 43,574 करोड़ का भुगतान करके उसे प्राप्त हुआ था। अभी तक जो रिलायंस जियो ने अब तक जो है 87,655.35 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं अपने शेयर्स बेचकर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर। हाल ही में टुलिप किसने लॉन्च किया है? टुलिप एक पोर्टल है जिसके थ्रू जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं उनको इंटर्नशिप करने का मौका दिया जाएगा। मैं आपको टुलिप की फुल फॉर्म बता देता हूं, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। ये टुलिप की फुल फॉर्म है। ऑनलाइन पोर्टल है जिसके थ्रू इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। तो इसको रमेश पोखरियाल ने इस पोर्टल को लॉन्च किया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने मेरा वतन ऐप लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने हाल ही में मेरा वेतन ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है, इस ऐप के जरिए जम्मू एंड कश्मीर राज्य के कर्मचारी आसानी से अपने वेतन व अन्य चीज़ों तक पहुंच पाएंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर। हाल ही में डीएलएफ के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए राजीव सिंह। राजीव सिंह जी को हाल ही में डीएलएफ के नए चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इन्होंने कुशाल पाल सिंह का जगह ली है। अब बात यहाँ पे डीएलएफ की हुई है तो मैं आपको डीएलएफ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता देता हूँ। डीएलएफ की फुल फॉर्म होती है दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस। इसकी स्थापना 4 जुलाई 1946 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और गुड़गांव बेस्ड ये कंपनी है। इसके फाउंडर जो हैं वह हैं राघवेंद्र सिंह और एट प्रेजेंट टाइम में जो चेयरमैन हैं राजीव सिंह। इन्होंने कुशाल पाल की जगह ली थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर। हाल ही में जारी एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सिंगुआ यूनिवर्सिटी चाइना। सिंगुआ यूनिवर्सिटी चाइना की यह इस वर्ष जारी रैंकिंग यूनिवर्सिटी 2020 में शीर्ष पर थी। सेकंड पे थी पिकिंग यूनिवर्सिटी और थर्ड पे आई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। यह एशिया की शीर्ष यूनिवर्सिटियों में शामिल 3 टॉप यूनिवर्सिटी हैं। टॉप 100 यूनिवर्सिटी में भारत की 8 यूनिवर्सिटियां शामिल की गई हैं, जिसमें से अच्छा इसको मैं आपको बता दूं, इसको जो है वो द हायर एजुकेशन ब्रिटिश रैंकिंग एजेंसी यह प्रतिवर्ष इस रिपोर्ट को प्रकाशित करती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर। अगला प्रश्न,
हाल ही में किस राज्य ने मुफ्त इंटरनेट देने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, केरल। हाल ही में केरल राज्य सरकार ने गरीबों के लिए मुफ्त इंटरनेट देने की घोषणा की है। जो लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उन लोगों के लिए हाल ही में केरल राज्य सरकार ने मुफ्त इंटरनेट देने की घोषणा की है। चलिए, बात यहाँ पे केरला की हुई है तो मैं आपको बता दूं, केरला में ही आपका पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य, शांत घाटी और केरला में ही तिरंगा पहल शुरू किया गया था। कर्मा बोट रोबोट जो था कोरोना पेशेंट के रोगियों की सेवा के लिए, वो भी केरला में ही लॉन्च किया गया था। और केरला में ही एक इम्पॉर्टेंट था, ब्रेक द चेन कार्टून नामक अभियान शुरू किया गया था जो कोरोना वायरस के प्रभाव को रोकने के लिए था। केरला में ही के फोन नामक अभियान को शुरू किया गया था। केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क, के फोन, केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क, ये भी केरला राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए, इस प्रश्न से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती थी। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर। हाल ही में वर्ष 2020 का महिला एशिया फुटबॉल कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंडिया। हाल ही में वर्ष 2020 का महिला एशिया फुटबॉल कप की मेज़बानी भारत करेगा। हाल ही में यह घोषणा की गई है कि इस वर्ष का फुटबॉल कप की मेज़बानी भारत करेगा। चलिए, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मेघ संदेश ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने मेघ संदेश ऐप को लॉन्च किया था। मैं आपको बता दूं, इस ऐप के जरिए वास्तविक बारिश का समय, बाढ़, गर्जन इत्यादि का पता लगाया जा सकता है। इसे हाल ही में IISC बेंगलोर और कर्नाटक राज्य सरकार के मौसम संबंधी विभाग की जॉइंट सहयोग से इस ऐप का निर्माण किया गया था। चलिए, इस प्रश्न से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती थी। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर। अगला प्रश्न, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 7 जून। 7 जून को प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। अब यह एक इम्पॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, वो भी भाषा दिवस। तो मैं आपको बता दूं, 23 अप्रैल को इंग्लिश लैंग्वेज डे के रूप में मनाते हैं और 23 ही अप्रैल को आप इंग्लिश स्पेनिश लैंग्वेज डे के रूप में मनाया जाता है। 20 अप्रैल को इंटरनेशनल चाइनीज़ लैंग्वेज डे मनाते हैं और 18 अप्रैल को अरबिक लैंग्वेज डे का आयोजन किया जाता है विश्व भर में। यह कुछ इम्पॉर्टेंट डे थे लैंग्वेज डे से, जिसको आप याद कर लीजिएगा, आगामी परीक्षा में हो सके तो इससे एक क्वेश्चन बन जाए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गूगल क्लाउड के सीनियर डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनिल वलूरी। अनिल वलूरी जी को हाल ही में गूगल क्लाउड के सीनियर डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला है। चलिए, इस प्रश्न से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 8 जून। 8 जून को हम लोग विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाते हैं, वर्ल्ड ओशियन डे। इससे महासागर में इस दिवस को मनाने का पीछे जो इतिहास है वह है महासागरों की सुरक्षा। हम लोग कितना प्रदूषण करते हैं और महासागर से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इस दिवस को मनाने का उपलक्ष्य बस यही है। चलिए, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कहाँ बनाया जा रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, हुबली। हुबली में दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। अभी तक हुबली प्लेटफॉर्म की जो लंबाई थी वो 550 मीटर थी। अब इसे 550 मीटर से बढ़ाकर 1400 मीटर कर दिया गया है, अर्थात 1.4 किलोमीटर इतना लंबा हो जाएगा। अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो था वो गोरखपुर का था। अब इसे बढ़ाकर गोरखपुर को हटाकर अब ये हुबली का बन जाएगा जब ये तैयार हो जाएगा तब। यह जो है ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय भी हुबली में है। चलिए, इस प्रश्न से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रेस्क्यू पॉड अर्पित किसने विकसित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स ने हाल ही में रेस्क्यू पॉड अर्पित को विकसित किया है। अर्पित की फुल फॉर्म होती है एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। इसे दूर स्थित पहाड़ियों इत्यादियों में कोरोना जैसे संक्रमित रोगियों को रेस्क्यू करके हॉस्पिटल तक लाने के लिए इसको विकसित किया है। इसके ज़रिए दूर स्थित पहाड़ियों या चोटियों पे कोई पेशेंट है कोरोना का या किसी दूसरे संक्रमित रोग से, तो उसे नीचे हॉस्पिटल तक लाने के लिए इस रेस्क्यू पॉड अर्पित को विकसित किया है इंडियन एयरफोर्स ने। चलिए, इस प्रश्न से इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, डेनमार्क। डेनमार्क हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में नंबर 1 पे था, नंबर 2 पे था लग्जमबर्ग और 3 पे था स्विट्ज़रलैंड। ये टॉप 3 कंट्रियां हैं जो कि हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में नंबर 1, 2 एंड 3 पे थी। अब इंडिया जो है आउट ऑफ 180 कंट्रीज़, इंडिया की रैंकिंग थी 168। इसे येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सहयोग से जारी किया जाता है। इसे हर 2 साल में एक बार जारी किया जाता है। लगभग 32 पैरामीटर्स होती हैं 11 कैटेगरीज़ में। इनको इससे डिफ़ाइन करके इसकी परफॉर्मेंस इंडेक्स में रैंकिंग की जाती है। चलिए, इस प्रश्न के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं और आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।